दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत से नामी गिरामी हास्य कलाकार हुए हैं, लेकिन असरानी का अंदाज बिल्कुल अलग है। अगर दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर इनकी बेगम है तो सुबह जो मेरे घर आई थी कौन थी वो? अरे कमीनी, ये क्या किया तूने मेरे साथ? तकरीबन 60 साल के सफर में गोवर्धन असरानी, जी हाँ, जिन्हें आप असरानी के नाम से जानते हैं, असरानी ने जी भर के लोगों को गुदगुदाया, हंसाया और ठहाके लगाने पर मजबूर किया। शुरुआती दिनों में फिल्मों में अपने गाने भी गाए, लेकिन 20 अक्टूबर 1925 को असरानी को यह एहसास हो गया था कि वे ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने अंतिम पोस्ट की और लोगों से कहा, हैप्पी दिवाली। जाते जाते भी वे लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना न भूले। यह अलग बात है कि उन बधाई के संदेशों को पढ़कर लोगों की आंखें नम हो गई। असरानी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, हंसी का उनको शहंशाह कहा जा सकता है। उन्होंने मंजू असरानी के साथ शादी की थी, जो उनके साथ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना में पढ़ती थी। जी हाँ, पूना में ही असरानी ने 1960 के दशक में जया भादुड़ी और सुभाष घई जैसे कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों के साथ ट्रेनिंग ली थी, बाकायदा कोर्स किया था। और जब कोर्स करने के बाद भी उनको लगातार कई दिनों तक काम नहीं मिला, फिल्म वालों ने उनको नहीं पूछा, तो उस दौर की केंद्रीय तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से उन्होंने सीधे शिकायत की और कहा कि ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स सरकार क्यों कराती है जब कलाकारों को काम ही नहीं मिलता। जी हाँ, इस शिकायत के बाद इंदिरा गांधी ने बहुत से निर्माता निर्देशकों से बात की और फिल्म गुड्डी में जया भादुड़ी को साइन कर लिया गया। असरानी को भी बहुत सी फिल्में मिल गई। असरानी ने अपने करियर की शुरुआत हरे कांच की चूड़ियाँ फिल्म से की थी। उन्होंने इससे पहले जयपुर में रेडियो में अपना करियर बनाया था और रेडियो के ही दिनों की बात है, रेडियो के इंटरव्यू के लिए आई हुई टीम ने असरानी को रिजेक्ट कर दिया था। जिस तरह से कहा गया था अमिताभ बच्चन को कि तुम्हारी आवाज़ रेडियो के मुफीद नहीं है, असरानी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उनके नाखून बढ़े हुए थे। टीम ने ये पाया था कि जिस नाटक में बच्चों के लिए संदेश देना है, उसके कलाकार का नाखून अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो कलाकार क्या संदेश देगा। असरानी को ये बात समझ में आई और जब उन्होंने अपने नाखून कटा लिए तो उनको रेडियो में काम मिल गया और ये काम उनके लिए आगे बढ़ने वाला मील का पत्थर साबित हुआ। हरे कांच की चूड़ियाँ में असरानी को लीड एक्टर की भूमिका तो नहीं मिली और असरानी खुद ये जानते थे कि वे हीरो बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। उनको अपनी सीमाओं का पता था, लेकिन उनके अंदर एक हास्य कलाकार छुपा हुआ था जिसको सही मायने में ब्रेक मिला फिल्म अनामिका और नमक हराम जैसी फिल्मों में, जिसमें हास्य का पुट जिस तरह से नज़र आया, तो शोले फिल्म में इस हास्य अभिनेता ने वो ऊंचाई हासिल की और उनको एक प्रकार से हिटलर का दर्जा मिल गया। जी हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, जब भी बात होती है तो असरानी का नाम ही उभर कर सामने आता है। इस फिल्म के सारे कलाकार सुपरहिट रहे, हर कलाकार का अंदाज सुपरहिट रहा और असरानी भी इसी फिल्म में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर के रूप में विख्यात हो गए और आज भी उनको लोग इसी रूप में याद करते हैं। हालांकि इस भूमिका के लिए उन्होंने अपने स्तर पर तैयारी की थी और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का अनुभव उनके लिए काफ़ी काम आया। जब फिल्म के निर्माता रमेश सिप्पी उनसे मिले तो उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए दी और उन्होंने किरदार को ढाला। यह आश्चर्य की बात थी कि बहुत से फिल्म कलाकार नए दौर की फिल्मों में आउटडेटेड हो गए, लेकिन असरानी नए ज़माने के गोविंदा जैसे कलाकारों के साथ भी काम करते रहे। ये फ़ोटो बताती है दरियागंज की, दिल्ली की, कि किस तरह ज़मीन पे बैठे हुए हैं असरानी और उनके भीतर तनिक भी घमंड या अभिमान नाम की चीज़ नहीं थी। तेरा ट्रांसफर करता हूं। नहीं सर, मेरी बात समझिए सर, यू आर सस्पेंडेड। अभिमान फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सहायक का अदा किया था, उसके लिए दर्शक आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के ज़माने की, तो असरानी फिल्मों में एक जागरूक कलाकार के रूप में भी रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पे बहुत से लोगों की मदद भी की
जी हाँ, कोई उनसे काम मांगने या पैसे मांगने जाता था तो असरानी उनको नगद पैसे का भी भुगतान कर दिया करते थे। असरानी ने अपने स्तर पे एक फ़िल्म भी बनाई थी, चला मुरारी हीरो बनने। हालांकि यह फ़िल्म बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म का कटाक्ष असरानी के व्यक्तित्व को बताता रहा है कि किस तरह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए संघर्ष किया और फिल्म में काम करना कितना मुश्किल है। सिर्फ अपने हास्य अभिनय के बूते उन्होंने फिल्मों में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि एक ऊंचा मुकाम भी हासिल किया। असरानी वो कलाकार थे जिनको लोग प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए और स्टेज शो के लिए भी बुलाते थे। और असरानी बढ़ती उम्र के बावजूद फिल्मों में अपने एक्टिंग की टाइमिंग को लेकर इतने परफेक्ट थे कि अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं ने भी ये बात लिखी है कि असरानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। असरानी को शत शत नमन।